दोस्तों मैं सहल कुरैशी। आज हम जेन जी से जुड़ी हुई दो बेहद अहम और गंभीर खबरों की बात करेंगे। पहली खबर हैदराबाद से है, जहां पर देश की जानी मानी लॉ यूनिवर्सिटी NALSAR के छात्रों के एक वर्ग ने कथित तौर पर भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि बनाए जाने के फैसले पर सवाल उठा दिए हैं। छात्रों का कहना है कि जिन CJI ने युवाओं को कॉकरोच कहकर संबोधित किया और पुलिस की कथित बर्बरता को लेकर असंवेदनशील टिप्पणियां की, उनके हाथों डिग्री लेना उन्हें उचित नहीं लगता है। और दूसरी खबर IIT दिल्ली से है। यहां पर आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से पहले छात्रों को उनके सामने डिग्री लेते समय सिर झुकाने की सलाह दी गई थी। यानी सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि डिग्री किसके हाथों से ली जा रही है, सवाल यह भी है कि एक विश्वविद्यालय में छात्र की गरिमा और उसकी स्वतंत्रता की सीमा आखिर कहां तक है। क्या किसी छात्र को यह निर्देश दिया जा सकता है कि वो किसी नेता या किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के सामने किस तरह खड़ा होगा, कितनी गर्दन झुकाएगा और किस अंदाज में अपनी डिग्री ग्रहण करेगा? इन दोनों मुद्दों पर आज विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी अपील। स्क्रीन पर दिए गए नंबर के जरिए या डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के माध्यम से आप हमारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, ताकि हम बिना किसी दबाव के उन मुद्दों को आपके सामने ला सकें जिन्हें अक्सर गोदी मीडिया की स्क्रीन पर बहसों में जगह नहीं मिलती है। आपका सहयोग ही हमें ताकत देता है कि हम जो है वो आप तक ऐसी खबरें और ऐसे सवाल पहुंचाएं जो गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। दोस्तों, हैदराबाद से एक बेहद महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। बड़ी मशहूर नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च यानी कि NALSAR, इसके 2026 बैच के छात्रों के एक वर्ग ने विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने के फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की है। आपको बता दें कि NALSAR को देश के प्रतिष्ठित कानूनी विश्वविद्यालयों में गिना जाता है। यहां से निकलने वाले छात्र देश की न्यायपालिका, कानून प्रशासन और राजनीति सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जाते हैं। ऐसे में जब इसी विश्वविद्यालय के छात्र अपने दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि को लेकर सवाल उठाते हैं, तो इस मुद्दे को महज एक विश्वविद्यालयी विवाद मानकर खारिज नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट के मुताबिक छात्रों ने विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को पत्र लिखकर CJI को आमंत्रित करने के फैसले पर पुनः विचार करने की मांग की है। हालांकि यहां एक महत्वपूर्ण बात साफ कर देना जरूरी है। विश्वविद्यालय ने अभी तक दीक्षांत समारोह की तारीख की घोषणा नहीं की है और ना ही मुख्य अतिथि के रूप में CJI सूर्यकांत की मौजूदगी की आधिकारिक पुष्टि हुई है। लेकिन NALSAR में CJI का दीक्षांत समारोह में शामिल होना और भाषण देना एक स्थापित परंपरा रही है। यानी इस बार सवाल परंपरा का नहीं बल्कि छात्रों की आपत्ति का है। छात्रों का आरोप है कि CJI की कुछ कथित टिप्पणियों ने युवाओं और पुलिस कार्रवाई को लेकर उनकी संवेदनशीलता पर खुद सवाल खड़े कर दिए हैं और इसी वजह से छात्रों का एक वर्ग कह रहा है कि उनके हाथों अपनी डिग्री वो लेना नहीं चाहते। अब कुछ लोग कहेंगे कि क्या किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की सार्वजनिक टिप्पणियों पर छात्र सवाल उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय सिर्फ डिग्री देने की जगह नहीं होती। यूनिवर्सिटी वो जगह होती है जहां सवाल पूछना सिखाया जाता है, जहां छात्र अपने शिक्षक से सवाल करता है, जहां छात्र सरकार से सवाल करता है, जहां छात्र न्यायपालिका से भी सवाल कर सकता है। और अगर विश्वविद्यालय के छात्र किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की टिप्पणी से असहमत हैं, तो लोकतंत्र में उनके पास अपनी सहमति या असहमति दर्ज कराने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन इसके साथ दूसरा सवाल भी है, क्या किसी व्यक्ति के खिलाफ सिर्फ असहमति के आधार पर कोई फैसला किया जाना चाहिए? यह सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस पूरे मामले को समझते समय हमें आरोप, तथ्य और छात्रों की राय तीनों को अलग अलग रखना होगा। दोस्तों, छात्रों की आपत्ति का एक प्रमुख आधार CJI से जुड़ी कथित कॉकरोच टिप्पणी बताई जा रही है।
युवाओं के संदर्भ में किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की भाषा निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब कोई सामान्य व्यक्ति कुछ कहता है तो उसका असर सीमित हो सकता है, लेकिन जब वही बात देश के सर्वोच्च न्यायिक व्यवस्था के शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति से जुड़ती है तो उसका सार्वजनिक प्रभाव कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। युवाओं के बीच पहले से ही संस्थाओं को लेकर कई तरह के सवाल जहनों में उठ रहे हैं। वो अपने भविष्य, रोजगार, शिक्षा, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे माहौल में अगर उन्हें यह महसूस होता है कि उनकी आवाज या उनकी पीढ़ी को ही अपमानजनक भाषा में संबोधित किया जा रहा है तो स्वाभाविक तौर पर प्रतिक्रिया होगी। और यही वजह है कि NALSAR के छात्रों की कथित आपत्ति इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं आज हम आपको जो दूसरी खबर दिखाने वाले हैं वो तो और भी ज्यादा बड़ा सवाल खड़ा करती है। दोस्तों, एक तरफ NALSAR में छात्र यह कह रहे हैं कि वो अपनी असहमति की वजह से CJI के हाथों डिग्री लेने में सहज नहीं हैं, और दूसरी तरफ IIT दिल्ली से जुड़ा एक ऐसा विवाद सामने आया है जिसमें आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से पहले जो दीक्षांत कार्यक्रम हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया गया था, इस कार्यक्रम से पहले छात्रों को उनके सामने डिग्री लेते समय सिर झुकाने की सलाह दी गई थी। सोचिए, एक छात्र वर्षों तक मेहनत करता है, स्कूल से लेकर कॉलेज तक पढ़ता है, परीक्षाएं देता है, असाइनमेंट तैयार करता है, रात रात भर पढ़ता रहता है, और आखिरकार जिस दिन उसकी मेहनत का सबसे बड़ा सम्मान उसको मिलना होता है, उस दिन सवाल यह उठने लगे कि उसे डिग्री लेते समय किस तरह खड़ा होना है और कितनी गर्दन झुकानी है। यहां तक कि यह भी कहा गया कि जब कार्यक्रम में वैदिक मंत्र पढ़ाए जाएं तो सभी को खड़े होना होगा, यह भी कहा गया था इस दीक्षांत समारोह से पहले। तो सवाल सिर्फ प्रोटोकॉल का नहीं रह जाता, सवाल बन जाता है कि क्या डिग्री लेने वाला छात्र किसी सत्ता के सामने झुक रहा है या अपनी मेहनत का सम्मान हासिल कर रहा है। IIT दिल्ली के इस विवाद पर AIMIM के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और IIT दिल्ली के इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजरों को जमकर आड़े हाथों लिया है। ओवैसी ने कहा है कि संविधान का आर्टिकल 28 में साफ लिखा गया है कि सरकार के जो भी शिक्षा संस्थान हैं उसमें धार्मिक चीजों को ना पढ़ाया जा सकता है, ना ऐसी कोई धार्मिक चीज वहां की जा सकती है। उसके बावजूद वहां पर मंत्रोच्चार, ये तमाम चीजें हुई, मंत्रोच्चार किए गए, यानी PM की मौजूदगी में IIT दिल्ली में संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई। दोस्तों, ओवैसी ने कहा है कि आप संविधान का आर्टिकल 51A पढ़िए, उसमें साफ लिखा गया है कि हमें साइंस का मिजाज पैदा करना चाहिए, और वहां पर यह कहना कि आपको PM के सामने गर्दन झुकानी है, वहां वैदिक मंत्र पढ़ने हैं, यह सब संविधान विरोधी है। और यहां तक कि एक हैरानी की बात तो यह है कि आप IIT के छात्रों के बीच में भाषण दे रहे हैं और आप वहां जिक्र करते हैं बाबा बागेश्वर का। यह है हमारे प्रधानमंत्री। और यहां पर एक बुनियादी सवाल यह भी उठता है कि अगर किसी छात्र को डिग्री लेने के दौरान किसी निर्धारित तरीके से खड़े होने या अभिवादन करने का प्रोटोकॉल दिया गया था तो उसकी प्रकृति क्या थी? क्या यह सामान्य प्रोटोकॉल था? क्या यह सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा था? क्या यह सिर्फ एक सलाह थी, या फिर वास्तव में छात्रों को सलाह दी गई थी जहां पनाह आए तो आपको इतनी गर्दन झुकानी है? इन सवालों का स्पष्ट जवाब सामने आना बेहद जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में किसी भी दावे को सिर्फ राजनीतिक आरोप बनाकर छोड़ देना पर्याप्त नहीं है, सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। दोस्तों, आज की हमारी दोनों खबरें एक दूसरे से जुड़ती है। एक तरफ छात्र कह रहे हैं हम अपनी असहमति दर्ज कराएंगे, दूसरी तरफ आरोप है कि छात्रों से कहा गया कि वो एक प्रधानमंत्री के सामने डिग्री लेते समय अपना सिर एक निश्चित तरीके से झुकाकर रखें। अब आप खुद सोचिए, हमारे विश्वविद्यालयों में छात्रों को क्या सिखाया जाना चाहिए? सवाल पूछना, तर्क करना, असहमति व्यक्त करना, या सत्ता के सामने सिर झुकाकर खड़े रहना? मेरी नजर में विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी ताकत उसकी इमारत नहीं होती,
उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है उसके छात्रों का सवाल पूछना। अगर छात्र सवाल पूछना बंद कर दें तो विश्वविद्यालय सिर्फ डिग्री बांटने वाली संस्था बनकर रह जाएगी। लेकिन यहां एक और बात बेहद जरूरी है। किसी भी संवैधानिक संस्था की आलोचना करना और किसी संवैधानिक संस्था का अपमान करना दो अलग अलग बातें हैं। छात्रों को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन किसी भी आरोप की पुष्टि भी जरूरी है। इसी तरह अगर आईआईटी दिल्ली में वास्तव में कोई निर्देश जारी किया गया था तो उसका पूरा संदर्भ सामने आना चाहिए। किसने जारी किया, क्यों जारी किया, क्या वो लिखित था, क्या वो सुरक्षा या प्रोटोकॉल का हिस्सा था, और छात्रों से वास्तव में क्या कहा गया था। इन सवालों के जवाब मिलने के बाद ही तस्वीर पूरी तरह से साफ होगी। हालांकि खबर यह भी है कि द टेलीग्राफ ने अपनी लिखी हुई इस खबर को डिलीट कर दिया है। द टेलीग्राफ ने ही इस खबर का खुलासा किया था। बहरहाल जेन ज़ी और सत्ता के बीच बदलता रिश्ता मोदी और बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है और यकीनी तौर पर यह आने वाले वक्त में बदलाव की आहट है। दोस्तों, इन दोनों घटनाओं को सिर्फ दो अलग अलग कैंपस विवादों की तरह मत देखिए। यह एक बड़ी पीढ़ीगत बहस का हिस्सा भी हो सकता है। जेन ज़ी सवाल पूछ रहा है, वो पुराने राजनीतिक तौर तरीकों को उसी तरह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है जिस तरीके से उसको पेश किया गया। वो पूछता है क्यों, किस लिए, किस आधार पर, और अगर कोई जवाब संतोषजनक नहीं है तो वो सवाल दोबारा पूछता है। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री से सवाल हो सकता है, मुख्य न्यायाधीश से भी सवाल पूछा जा सकता है, विश्वविद्यालय के कुलपति से भी सवाल पूछा जा सकता है, मीडिया से भी सवाल हो सकता है, और खुद आप हमसे भी सवाल कर सकते हैं। आज की दोनों खबरों से आखिर सबसे बड़ा सवाल क्या निकल कर आता है? क्या हमारे विश्वविद्यालय ऐसे स्थान बने रहेंगे जहां छात्र स्वतंत्र रूप से सवाल पूछ सकें? क्या छात्र सत्ता से असहमति जता सकेंगे? क्या छात्र न्यायपालिका के किसी फैसले या टिप्पणी पर सवाल उठा सकेंगे? और क्या किसी छात्र की पहचान उनकी मेहनत और उनकी प्रतिभा होगी, या फिर यह तय किया जाएगा कि उसे किसी बड़े पद पर बैठे व्यक्ति के सामने किस तरह खड़ा होना है और किस हद तक सर झुकाना है? इन सवालों का जवाब सिर्फ NALSAR या फिर दिल्ली IIT को नहीं देना है। इन सवालों का जवाब पूरे समाज को देना है, क्योंकि आज के छात्र ही कल के वकील होंगे, कल के जज होंगे, कल के पत्रकार होंगे, कल के वैज्ञानिक होंगे, कल के शिक्षक होंगे और कल के नेता भी होंगे। इसीलिए अगर आज हम उन्हें सवाल पूछने से रोकेंगे तो कल हमें सवाल पूछने वाले नागरिक कहां से मिलेंगे, इस बात को सोचिए आप। तो दोस्तों, NALSAR के छात्रों की कथित आपत्ति हो या IIT दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से पहले छात्रों को दिए गए कथित निर्देश का विवाद हो, दोनों मामलों में सबसे जरूरी चीज है छात्रों की आवाज भी सुनी जानी चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं है, असहमति देशद्रोह नहीं है, और किसी भी लोकतांत्रिक समाज में नागरिक की गरिमा सबसे ऊपर होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या छात्रों को किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के हाथों डिग्री लेने से इनकार करने का अधिकार होना चाहिए, अगर वो उसकी किसी टिप्पणी से गंभीर रूप से असहमत हैं तो भी? अगर किसी कार्यक्रम में छात्रों को किसी खास तरीके से सिर झुकाने का निर्देश दिया गया हो तो क्या यह सामान्य प्रोटोकॉल है या सत्ता के सामने झुकने की संस्कृति की शुरुआत है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और देश लाइव को सपोर्ट करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के जरिए हमारा सहयोग कीजिए, क्योंकि आपकी दी हुई मदद ही हमारी ताकत है। मैं हूं सहल कुरैशी, आप देख रहे हैं देश लाइव। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक सवाल पूछते रहिए, जागरूक रहिए। जय भारत, जय हिंद।